हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है रजनीश और स्वागत है यार आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रजनीश में। तो मैं आपको बता दूं, हम एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे थे। हमने एनसीईआरटी 6 क्लास को स्टार्ट किया था, एनसीईआरटी 6 क्लास को, और इसमें हमने चैप्टर 1 पूरा कर लिया है और चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। मैं आपको इन दोनों के लिंक आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे वहाँ पे दे दूंगा, तो वहाँ पे आप आके अपने और वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अक्षांश बता दिया था। अब चलते हैं अपन देशांतर पर। देशांतर क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये देखिए, ये जो लाइंस जा रही है दोनों पोल को मिला रही है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला रही है, इसे बोलते हैं देशांतर लाइंस, है ना। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंग द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप का एक ही अक्षांश है। जैसे सिर्फ ओनली ये जो अपने अक्षांश है, अब सपोज कर लीजिए ये 20 डिग्री अक्षांश है। अब यार जो यहाँ पे होगा कोई जगह, उसका भी 20 डिग्री होगा, और जो यहाँ होगा उसका भी 20 डिग्री होगा। लेकिन अगर अपन ये देशांतर लाइन का डिसाइड कर लें तो ये पॉइंट पूरी पृथ्वी पे एक ही होगा। तो इसलिए हमें देशांतर की नीड पड़ी। इस लाइन के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी। उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थितियों की दूरी कितनी है। देखिए, मतलब उत्तर से पूर्व पोल को जोड़ने वाली रेखा से पश्चिमी और पूर्व की दूरी कितनी है। यहाँ पे ये स्थिति हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं थोड़ा सा। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। अब प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है। मतलब याम्योत्तर मतलब क्या है? उत्तरी पोल, दक्षिणी पोल, ये अपना हो गया देशांतर, जो यहाँ पे रेखा मिल रही है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, ये अपनी स्थिति को दर्शाने के लिए इसके बारे में बताया गया है। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है यार, बस आपको ये याद रखना है कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्षांश यानी समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की समान लंबाई होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य स्थान में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। यानी ये किसके बारे में बात किया गया है? एक मिनट रुकिए। ये है प्रमुख याम्योत्तर जिसे बताया गया है, इसे प्रमुख याम्योत्तर बोला गया है। ग्रीनविच लाइन यहाँ से गुजरती है यूके से, 82.5 डिग्री होती है ग्रीनविच लाइन। ये भी एक देशांतर लाइन है, ठीक है। इस प्रमुख याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। मतलब इस लाइन का नाम क्या है? प्रमुख याम्योत्तर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। इसका मान क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर होता है। यहां से कम 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम की गणना की जा सकती है। मतलब इसमें बेसिकली क्या बताया गया आप देखिए। अब यार हमको कहीं ना कहीं से तो बेस अपनाना ही पड़ेगा कि यार यहाँ से हम दूरी नाप सकते हैं। तो बेसिकली जो इस 0 डिग्री से है
ये अपन ने 0 डिग्री बना ली। अब 0 डिग्री से इस साइड स्टार्ट होगा 1 2 3 4, इस साइड स्टार्ट होगा 1 2 3 4, और जिस तरह मैंने आपको विषुववृत्त बताया था, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो ये ईस्ट माना जाएगा, इधर जाएंगे तो वेस्ट माना जाएगा, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ माना जाएगा, नीचे जाएंगे तो साउथ माना जाएगा। तो ये जो है जगह, इसे ग्रीनविच लाइन बोला गया, जिसका 82.5 डिग्री होता है। सॉरी यार, ये मैंने ग्रीनविच लाइन गलत बता दी। एक्चुअली ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है, जो इंडिया का जहाँ से लाइन गुजरती है, सॉरी ये वो लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है। ग्रीनविच लाइन का तो 0 ही होता है जहाँ से लाइन गुजरती है, सॉरी ना, 0 डिग्री देशांतर से गुजरती है। आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ह्यूमन एरर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध, मतलब ये जो लाइन है, ये इन्हें 2 भागों में बांटती है। एक तो पूर्वी गोलार्ध ये हो गया, और एक पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, ये इसमें बताया गया है। इसलिए किसी स्थिति के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पूर्व अक्षर पू लगाते हैं और पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम यानी प का उपयोग करते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। मतलब 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर, यानी अक्षांश इन्हें बोला गया जो इसके समानांतर रेखा है, मतलब ये जो जा रही है सब अक्षांश है। रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। ये एक ग्रिड क्या होता है, ग्रिड ये जो बन रहा है ना, इसे बोलते हैं ग्रिड संरचना। इस संरचना को ग्रिड बोलते हैं, इसको ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपका बुक में क्या एग्जांपल दिया गया है वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक, सॉरी थोड़ा अलग यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये सब लाइन आप मान लीजिए देशांतर लाइन है, ये सब लाइन देशांतर है, और ये होगी अक्षांश लाइन। अब मान लो ये सब घरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से अपनी ये गुजर रही है देशांत और ये गुजर रही है अक्षांश 0 डिग्री, जो मैंने बताया आपको, जहाँ पे ग्रीनविच लाइन जिसे हम बोलते हैं। तो अपन यहाँ से जैसे अपन को अपन को हाउस नंबर 4 की स्थिति बतानी है, तो अपन क्या बताएंगे कि भाई इधर से 2 डिब्बे इधर जाना है और 1 2 3 डिब्बे ऊपर जाना है। मतलब आप 2 ईस्ट जाएंगे और 3 वेस्ट जाएंगे तो ये मकान हमारा है। इस तरह स्थिति बताते हैं। ठीक है, अभी देखिए बुक में कैसे बताया गया है। उदाहरण के लिए आसाम में ध्रुवरी 26 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ये बिंदु ध्रुवरी की सही स्थिति बताएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बता दिया। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। देखिए नीचे भी कुछ बताया गया है यार, ये नीचे बताया गया है लाइन, ये वही है। ये देखिए ग्रीनविच लाइन जो मैंने आपको बताई थी, ये रही 0 डिग्री से गुजरती है, यहाँ से इंग्लैंड से होकर कहीं से गुजरती है। तो ऐसे ही बताया गया है। और अगर अपन को किसी चीज़ की स्थिति ज्ञात करनी है तो अपन इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। ये सिंपल है जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा भारत है। जो हमारे भारत से जो रेखा गुजरती है वो यहाँ से गुजरती है लगभग
82.5 डिग्री। ठीक है, ये देखिए जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया था, ये वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इनको, इन लाइन को अपन देशांतर बोलते हैं और इन लाइन को अपन अक्षांश लाइन बोलते हैं। ठीक है, देशांतर और समय बताते हैं हम आपको। मानव को मापने की, समय को मापने की सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में सबसे निर्धारण का समय साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ठीक है, परछाई के बारे में बताया गया है, ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। देखिए, ज़रूरी यहाँ से है, ये बहुत ज़रूरी है यार, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये अपनी अर्थ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, मतलब क्लॉकवाइज। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। मतलब जैसे ये अपनी 0 डिग्री, ग्रीनविच लाइन है, इसमें यह बताया गया है कि जो ग्रीनविच लाइन के पूर्व में है उनका समय प्लस में होता है, और जो इधर है मतलब अपने पश्चिम में, उनका समय माइनस में होता है। जैसे इंडिया का क्या समय है, 5:30 हार प्लस, ये इंडिया का समय है, मतलब 0 डिग्री से। अगर मान लो इस टाइम पे इंग्लैंड में 12 बज रही होगी, तो इंडिया में 5:30 बज रही होगी, ये है, मतलब यहाँ प्लस लगा दिया। ठीक है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वो 1 घंटे में 15 मिनट, वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी, ये तो आपको पता ही है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वो 1 घंटे में 15 मिनट और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। मतलब अगर अर्थ 1 डिग्री घूमे तो वो 4 मिनट बनाती है। इस प्रकार वह ग्रीनिच में दोपहर में 12 बजाती है ना, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व पर, मतलब 15 × 4 मतलब 60 मिनट, यानी 1 घंटा हो जाएगा प्लस। ठीक है, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे रहेगा। मतलब अगर मान लो, आपको इधर लेके चलते हैं यार, आपको बता देते हैं एक बार अच्छे से, कहाँ गया अपना, ये देखिए, इसमें यही बताया गया है, ये पूरा मैटर है इसमें, कि जैसे आपन ने ग्रीनिच लाइन को 0 डिग्री माना, अब अगर इसके पूर्व में हम जाएंगे, यानी ईस्ट में हम जाएंगे, तो जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, और इसके पश्चिम में हम जाएंगे तो टाइम घटता जाएगा। यानी अगर हम अभी यहाँ पर हैं 5+ पे, तो यहाँ पे टाइम 5 घंटा प्लस होगा, और ये 5 माइनस है, तो यहाँ पे टाइम 5 घंटा माइनस होगा। ये इसमें बताया गया है। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको अंडरलाइन किया वो सब आप देख लेना ऊपर, बहुत ज़रूरी है। अब ये बात आते हैं मेन ज़रूरी क्यों है, हम मानक समय क्यों मानते हैं। देखिए, मानक समय मानना ज़रूरी है। मानक समय एक्चुअली क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम है। अगर ये जो हमारा इंडिया है, ये इंडिया है, नोट टू स्केल, ये इंडिया है।
अगर ये हमने यहाँ पे मानक समय माना, जो हमारी लाइन गुजर रही है 82 डिग्री हाफ मिनट, तो अगर हम इसको मानक समय नहीं मानेंगे तो देखो यहाँ पे अलग लाइन होगी, यहाँ पे अलग लाइन होगी, यहाँ पे अलग लाइन होगी, तो उसका नुकसान क्या होगा कि ऑल ओवर इंडिया में टाइम ना अलग अलग होगा और उससे मैनेजमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा इशू आएगा। सपोज़ अगर मान लो मोदी जी भाषण देंगे 20 बजे मतलब 8 बजे, तो यहाँ वाला अलग टाइम पे ऑन करेगा टीवी, यहाँ वाला अलग टाइम के पे ऑन करेगा टीवी। तो इसको क्या है, डिसाइड करने के लिए हर जगह टाइमलाइन सेम बनाई गई है। हर एक कंट्री की स्टैंडर्ड कुछ टाइमलाइन होती है। जैसे अपना है +5 आवर 30 मिनट्स, ये अपना टाइमलाइन है। ये इसमें बताया गया है। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के लिए स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि अपने गुजरात का जो ये कोस्टल एरिया है पोरबंदर, यहाँ पे क्या है 68 डिग्री पूर्व और ये क्या है 97 डिग्री पश्चिम। मतलब गुजरात के द्वारका में 68 डिग्री पूर्व और ये अपना है आसाम का डिब्रूगढ़ जिसमें 97 डिग्री। यार आप देखो, इन दोनों का जो वेदर होगा इसमें लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा, लेकिन इन दोनों का एवरेज निकाल के यहाँ से 82 डिग्री हाफ मिनट की लाइन खींची गई है ताकि अपने टाइम का अंतर सेम हो सके। इसलिए ये लाइन खींची गई है क्योंकि ये टाइम का अंतर सेम होना बहुत ज़रूरी है आपस में। लेकिन वेदर सेम नहीं होगा हर बार। देखिए 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है गुजरात के द्वारका में और आसाम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग। ये मैंने आपको बता दिया। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय का देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व यानी 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इस भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा यार, बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत बार आपके स्टेट पीसीएससी में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। ये छोटी सी चीज़ हम और पढ़ लेते हैं, बाकी इसको हम समाप्त करते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार शाम 7:30 बजे होगा। रात्रि देर समाप्ति होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच अंतर क्या है? मैंने आपको पहले बताया था, समझाया था। भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टाइम का अंतर है वो 5.5 घंटे है। मतलब भारत का टाइम 5.5 घंटे आगे है इंग्लैंड के। समझ में आया बात? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व में स्थित है। हमारी पृथ्वी का टाइम इस तरह डिसाइड किया गया है। देखिए आप, यहाँ का समय ग्रीन समय से 5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का यामांतर विस्तार अधिक होता है, जैसे अपना रूस, जिसके कारण यहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में देखिए 11 मानक समय है यार। तो वहाँ पे क्या है, अलग अलग जोनों में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी का एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के घेरता है। चलिए, अपना सही, अपना तो अर्थ का ये तो आप एंड में ये बात ध्यान रख लें कि 1 डिग्री जब चलेगा तो 4 मिनट बढ़ेगा। ये थोड़ा आप ध्यान रख लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो दीजिए इजाज़त। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में लिखें और लाइक करें वीडियो को। अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। चलिए, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।